चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। अरे राधा, ये तो बताओ, ये लफड़ा कभी शुरू हुआ? लफड़ा क्या? ये इश्क तुम दोनों का। अरे कभी लव लेटर नहीं लिखा, कभी डेटिंग नहीं किया, कभी डांस में नहीं गया, पिक्चर देखने को भी नहीं गया, तो फिर ये लफड़ा हुआ कैसा? जेनी प्लीज, इतने ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को लफड़ा मत कहो प्लीज। तुम इधर था तो मिस्टर बजाज को काटने को देखता था, पूना से मावा केक भेजा, उसी पर फिसल गया क्या? जेनी, ये सब बातें तुम मिस्टर बजाज से क्यों नहीं पूछती? हाँ, नका नका, आदमी लोग से ऐसा बात पूछने में मेरे को बहुत शर्म लगता है ना। पन बोलना, कौन पहले बोला I love you? जेनी, I love you तो ना मैंने मिस्टर बजाज को कहा है, ना उन्होंने मुझे कहा। अब इसके मुझे माय, ये कैसा विदाउट लव का लव मैरिज है? ओह गॉड। वन पैक प्लीज, वन पैक। एक भी पैक नहीं मिलेगा, अभी जा अंदर, नहीं तो वापस संडास में बंद कर दूंगी। अरे पैक नहीं मिलेगा तो मैं मर जाएगा। अरे मंगता तो मर जा, मंगता तो जियो, अभी जा। नॉट अ सिंगल पैक, नाउ गेट इनसाइड एंड गेट लॉस्ट। प्लीज, अभी जाता है, बाद में आएगा। हाँ तो कितनी आसान है कि भाई का कमर पकड़ के प्लीज प्लीज। सॉरी मैडम। हाँ तो क्या बात करें? What a nuisance he is. जेनी, तुम्हारी लव मैरिज थी? हाँ राधा, बट उस वक्त मेरे को पता नहीं था कि वो इतना बड़ा बेवड़ा है। वो मेरे को मिलने के पीछू रात को पीता था, पर अब शादी हो गया तो दिन में भी शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये सब तुम्हें शादी से पहले जानना चाहिए था ना उसके बारे में। हाँ राधा, तुमने सब पता कर लिया मिस्टर बजाज के बारे में? नहीं जेनी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उनकी पहली बीवी का क्या नाम था, और मुझे कुछ जानना भी नहीं है। राधा, लेकिन मैं सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मिस्टर बजाज, मैं जेनी से यही कह रही थी कि मुझे आपके बारे में और कुछ नहीं जानना। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये देखो, ये रहे मेरे कार्डियोग्राम्स। बहुत ही डिफेक्टिव है दिल की हालत। जब तुम पहली दफा यहाँ आई थी तो शायद मैं ज्यादा ही उछल कूद कर बैठा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे मुकम्मल आराम करना पड़ा। डॉक्टर नाराज भी हुआ, शायद मुझे पेस मेकर लगाना पड़े। तो क्या हुआ? पेस मेकर वाले तो आजकल हॉकी भी खेलते हैं, आप तो सिर्फ शादी कर रहे हैं। मुझे भागना मना है, तेज चलना मना है, उछल कूद करना मना है। यानी जो भी कुछ पीटी क्लासेस में होता है वो आप नहीं कर सकते। आगे? मसाले, तेल या घी में तली हुई चीजें, मटन, मिठाई खाना मना है। फार्म की ताजी सब्जियां आपको उबाल के खिला दिया करूंगी। और कुछ? राधा, इन सारे परहेजों के बावजूद मैं शायद कुछ ही साल जी सकूं। जिंदगी का एक भी पल अगर ठीक से जिया जाए तो वो सदियों से बेहतर होता है। और बताइए। जब तुमने सारी मुश्किलों को आसान बनाने का सोच लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ? शादी का फैसला पक्का? I'm sorry, चाय। तो मैं मम्मी पापा से बात करूं? उन्होंने मुझे मारा, लातों से, घूसों से, जूतों से, डंडों से। ओफो दिवांकर, शुक्र करो किसने गोली तो नहीं मार दी। बंदूक होती तो वो भी मार देते, और अच्छा होता अगर मुझे मार देते तो। कम से कम ये मुंह तो काला नहीं होता। वो तो अब भी काला है।
अब तो जिंदगी भर रहेगा ये काला। ओहो दिवांकर, ये लो, थोड़ा और पी लो। और उसके बाद वो लोग गधा ढूंढे गए, उन्हें नहीं मिला। फिर शिंदे को गधा बना दिया और मुझको उसके ऊपर बिठा दिया। दिवांकर, पीछे से चाबुक तो नहीं मारा? हाँ? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो कल्पना। और क्या करती, मैं तुम्हारी तरह रो तो नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरी मदद तो कर सकती हो। लो, और क्या करूं? तुम उसके घर जाओ, राधा से मिलो। राधा से? मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये काम तुम ही कर सकती हो कल्पना, और कोई नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी सहेली है। दिवांकर, तुमको पता है वो मेरी शक्ल देखेगी? जानता हूँ तुम पे टूट पड़ेगी, हो सकता है कि मारपीट पे उतर आए। उसने भी कम डंडे नहीं मारे मुझ पे। तो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं भी उसके घर जाऊं और डंडा खाऊं? मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन कुछ करो कल्पना। वाह 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 वाह। एक काम करो, ये आंसू पोंछ लो, आ जाओ, सो जाओ। कब? मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें नहीं मारेगी कल्पना। उसे कहो कि कम से कम अपना स्टेटमेंट ही बदल दे। कम से कम मैं चोर बनने से तो बच जाऊंगा। आओ। राधा, कोई फ्रेंड तुमको मिलने को आई। तुम आओ, आना। चलिए एक चाय और एक विस्की तो ले आना। और कुछ? नो थैंक यू। ओके। आप बैठो। तुम जानती हो मैं विस्की नहीं पीती। कल्पना, ये विस्की तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। तुम तो विस्की नहीं पीती हो। ये बात तुमने दिवांकर को क्यों नहीं बताई, जब वो मुझे अपने फ्लैट में बंद करके विस्की पिलाने की कोशिश कर रहा था? राधा, मैं अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ। अगर तुमने मुझे और दिवांकर को माफ नहीं किया ना, तो वो बदनाम हो जाएगा। बदनाम? मैं तो उसे बर्बाद करके छोड़ूंगी कल्पना। क्या मिलेगा तुम्हें? सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन जो एक जहरीले सांप को मार के मिलती है ताकि वो दोबारा न डस ले। राधा, दिवांकर एक मामूली इंसान नहीं है। जानती हूँ कल्पना, वो मामूली भी नहीं है और इंसान भी नहीं है। मैंने उसे कहा था कि वो तुमसे टक्कर न ले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब वही बात मैं तुमसे कहने आई हूँ। मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी कल्पना। ये लड़ाई झगड़े से किसी का भला नहीं होता, और अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही ना, तो ये लड़ाई चलती रहेगी। चलती रहने दो कल्पना, मैं भी तो देखूं इसमें किसकी हार होती है और किसकी जीत। राधा, लड़ाई में ना किसी की हार होती है ना किसी की जीत, दोनों का नुकसान होता है। तुम्हें अपने स्टेटमेंट बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? कल्पना, मैंने एक बार उसे माफ कर दिया था जब तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लिया ना उसके खिलाफ, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया। राधा, ये उसकी गलती थी। तो उसकी सजा क्यों नहीं मिले उसे? मैं तुम्हारी भले के लिए कह रही हूँ। वो मर्द है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बदनामी तुम्हारी होगी। ये बात भी खुलेगी कि जिस रात को दिवांकर तुम्हारे घर था, वहाँ मिस्टर बजाज क्या कर रहे थे। उस रात अगर मिस्टर बजाज की जगह कोई और भी मेरे घर होता तो मुझे बदनामी का डर नहीं होता। और वैसे भी मिस्टर बजाज के साथ मेरी शादी होने वाली है। दुनिया इस पर भी सवाल करेगी, तुम पर उंगलियां उठाएंगी राधा। वो ये जानना चाहेंगे कि शादी से पहले मिस्टर बजाज वहाँ क्या कर रहे थे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, औरत की छोटी सी गलती को गुनाहों का पहाड़ बना देती है। राधा, मैं भी तो इस दुनिया के जुल्मों का शिकार हूँ। ये औरत को कभी माफ नहीं करती, ये दुश्मन है औरत की। राधा, इस दुनिया का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मैंने देखा है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है। अपनी गलती के लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ राधा। अब जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। थैंक यू। अब मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ। मुझे अफसोस है, दिवांकर के किस्से को यही न छोड़कर तुमने अपने लिए बर्बादी का रास्ता ढूंढ लिया है। हमदर्दी के लिबास में छुपी इस धमकी का जवाब मैं वक्त आने पर दूंगी कल्पना। तुम जा सकती हो। वो नहीं मानी।
तुमने पूरी कोशिश की थी कल्पना? हाँ भाई, मिन्नत भी की, डराया धमकाया, हमदर्दी में आंसू भी बहाए, मगर उसने अपना स्टेटमेंट बदलने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा कल्पना? लोग तो मुझे एक मामूली चोर समझेंगे। उसने पुलिस को ये क्यों नहीं बताया कि तुम वहां किस इरादे से गए थे? उसने पुलिस को ये क्यों नहीं बताया कि तुम ये पहले भी कोशिश कर चुके हो? उसने कोई रहम नहीं किया मुझ पर। उसने अपना दामन बदनामी से बचा लिया और मुझे एक मामूली चोर बता के लोगों के हवाले कर दिया। अब तक तो लोगों को मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन जब सर आपसे मिस्टर अमृत राम मिलने आए हैं। हाँ, उन्हें बाहर लॉन में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। थैंक गॉड, राधा का एक दुश्मन तो मुझसे मिलने आया। हेलो अमृतराम जी, आज कैसे आना हो? आई बैठी। बता दो मिस्टर दिवानकर, हमें जब पता चला कि ढेर सारा पैसा तुमने चीफ मिनिस्टर फंड में दे दिया, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा फिनांस तुम्हारे लिए लकी रहा। जी, हमारा बिजनेस तो आप ही के पैसे से शुरू हुआ था सर। तो इन दिनों बहुत खूब बिजनेस होता होगा आपका। जी। तो फिर एक मामूली चोरी करने वहां क्यों चले गए आप? चोरी? जी। तुम गिरफ्तार किए गए, तुम्हारा मुंह काला कर दिया गया। क्या मिलता अगर तुम चोरी करने में कामयाब भी हो जाते? दोपहर तक सबको खबर हो जाएगी कि तुम एक मामूली चोर हो, और मामूली चोर के साथ मैं कोई बिजनेस डील नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि तुम मेरा सारा पैसा कल तक लौटा दो। पूरा पैसा? अरे भाई, आज तो मैं कह रहा हूं, कल सारा बाजार मांगेगा। किसी चोर के साथ बिजनेस करना कौन चाहेगा? मिस्टर अमृत, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ। मैं वहां पे चोरी करने नहीं गया था। मैं तो वहां पे राधा को क्या? मतलब वो मैं जो बात कहते हुए तुम्हें शर्म आ रही, वो करने कैसे चले गए? एनीवे, तुम्हारे वहां जाने का असली कारण मुझे मालूम है, और यही असली वजह है तुम्हारे साथ संबंध तोड़ने की। मुझे कल तक मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। ये रहा आज तक का हिसाब किताब। टेक इट। मैंने सब कुछ सुन लिया है। What am I going to do? शायद राधा के पैर पड़ने होंगे। जतिन, हाँ माँ। बा बता रही थी तुम्हारी कोई मेहमान आ रही है। हाँ माँ, अगर आई तो। मुझे नहीं बता सकते थे? दरअसल मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं, राधा ने बुलाया है। कहती है उससे शादी कर लूं। Oh, I'm so sorry. राधा? अपनी शादी की खुशी में तुम्हारी शादी के बारे में बताना तो भूल ही गई। तुम्हारी शादी? किससे? मिस्टर बजाज से। कौन मिस्टर बजाज? बहुत अच्छे इंसान है माँ। कब है शादी? जतिन, तुम्हारी मेहमान आए हैं। मोना, कब? आओ। हाय सर। बैठो। थैंक्स। तू मेरी माँ से तो नहीं मिली होगी? माँ जी, वो ऊपर वाली? पहले ऊपर वाली थी। यही है वो लड़की? हाँ माँ, है ना लाखों में एक। ज्यादा तारीफ नहीं करते, नजर लग जाती है। कब कर रहे हो शादी? माँ, शादी का फैसला 50% हो चुका है। तो 100% कब कर रहे हो? माँ, अब इनकी तरफ से 50% हो गया है। जब मोना की तरफ से 50% हो जाएगा तो शादी हो जाएगी। क्या फैसला किया तुमने? राधा, वो इतनी दूर ना करने थोड़ी ना आई है। तुम शादी की तैयारी करो। शादी? किसकी और किसके साथ? तुम फिर से अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई हो, लेकिन अब तुम्हारी बकबक का मोना पे कोई असर नहीं होने वाला है ना मोना? जानती हूँ, और इसलिए अपने साथ कुछ और को भी लाई हूँ। आशा, चांदनी, कंवल, चांदनी सब आओ। मुझे भी बहुत सपने दिखाए थे इसने। कहा था जिंदगी भर साथ रहेंगे। अगर कहा भी था तो इसका ये मतलब नहीं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। तो जिंदगी में साथ रहने का मतलब क्या होता है? और मुझे क्या कहा था? दुनिया इधर की उधर हो जाए, दिन को चांद और रात को सूरज जड़ जाए तो भी मैं तुम्हें नजरों से ओझल नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना, क्योंकि सूरज तो रात को चढ़ा नहीं, ना चांद दिन में। फिर मैं तुम्हें अपनी निगाहों के सामने कैसे रखता? और मुझे ये भी कहा था कि तुम्हें देख के मेरे दिल में घंटियां बजने लगती हैं। हाँ, जैसे दिल ना हो, कोई घंटा घर हो। तुम लोगों ने ये सब क्या लगा रखा है? मुझे तुम्हारी शक्ल याद नहीं, तुम्हारा नाम पता याद नहीं,
सच मोना, तुम मेरे डायलॉग्स ऐसे याद करके आई हो जैसे मैंने नहीं, दिलीप कुमार ने कहे हो। मोना, तुम इसकी बातों में नहीं आना। मैं मोना से बातें नहीं, शादी करना चाहता हूँ। मत करना मोना, जो अब बेवफा है शादी के बाद भी बेवफा रहेगा। फिर बाद में तुम पछताओगी। तुम लोगों ने जो कहना था कह चुकी। अभी तो और भी आती होंगी। और भी? मोना, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो पछताओगी। चलो सब। हाँ? मोना, अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो अब वो एक गुजरी हुई कहानी है। ओके? वैसे भी मैं यही बताने आई थी कि मैं सोच कर ही जवाब दूंगी। ये कहने के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? हेलो बजाज। हेलो। अरे डॉक्टर अरे डॉक्टर तो बिन बुलाए कभी किसी के यहाँ नहीं आते। तुम कैसे आ गए? मैंने सोचा पिछले 3-4 दिन से बीच पे आ नहीं रहे हो तुम, चलो देखाते हैं। सब ठीक तो है ना? अरे ठीक, इतना ठीक जिंदगी में पहले कभी नहीं था। क्यों, क्या हुआ? मैं शादी कर रहा हूँ। तुम शादी कर रहे हो? क्यों, क्या मैं शादी करने के काबिल नहीं? अच्छा ये बताओ, ये दिल कैसे धड़क रहा है तुम्हारा? अरे इस कमबख्त दिल ने ही तो शादी करने पे मजबूर कर दिया है। अच्छा मजाक छोड़ो, ये बताओ बीच पे क्यों नहीं आते? What the hell डॉक्टर, अरे तुम हमेशा जिंदगी को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? मैं शादी की बात कर रहा हूँ और तुमने बीच और एक्सरसाइजेस की रट लगा रखी है। मैं इसे मजाक समझ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक अक्लमंद इंसान समझता हूँ। तो समझ लो कि मैं बेवकूफ हूँ जो शादी कर रहा हूँ, लेकिन ये तो पूछो कि किससे कर रहा हूँ। नहीं पूछोगे तो मैं बता देता हूँ कि किससे कर रहा हूँ। तुम उसे बीच पर मेरे साथ देख चुके हो। वो लड़की जिसका इलाज डॉक्टर खन्ना ने किया था? हाँ, पर उसकी उम्र तो तुमसे बहुत कम है। आई डोंट माइंड दैट, और उसे भी मेरी उम्र से कोई एतराज नहीं। अगर वो नादान है और तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो कम से कम तुम तो एक अक्लमंद इंसान हो। तुम्हें मालूम नहीं है शादी तुम्हारे लिए आत्महत्या साबित हो सकती है? हमने तो सुन रखा था कि जन्म मरण और शादी सब ऊपर से लिखकर आता है। फिर मैं अपनी मौत यानी आत्महत्या कैसे प्लान कर सकता हूँ? तुम अपनी मनमानी को भगवान का लिखा हुआ कह सकते हो, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, एक प्रैक्टिकल इंसान। अगर ये शादी का ख्याल तुमने अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाला तो मैं आज से तुम्हारा दोस्त नहीं। अरे डॉक्टर, हेलो मिस्टर बजाज। आओ राधा, आओ, कम ऑन। मैंने अभी भी डॉक्टर को यहाँ से जाते देखा, सब ठीक है ना? हाँ, वो भी यही पूछने आया था कि सब ठीक है या नहीं। तुम्हारी मम्मी डैडी ने शादी के बारे में क्या कहा? क्या कहेंगे, मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? हाँ, तुम्हारा चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कहीं फैसला तो नहीं बदल गया? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि शादी को थोड़ी देर पोस्टपोन कर दे। यू डोंट माइंड ना? ऑफ कोर्स आई माइंड। मैं शादी बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। लेकिन जतिन का प्रॉब्लम है। क्या? वो मैं ये सोच रही थी कि जतिन की शादी हो जाए तो घर में मम्मी पापा की देखभाल करने वाली कोई आ जाएगी, फिर हम लोग शादी करेंगे। मुझे इस बात से तो एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जतिन की शादी तो 1-2 दिन में हो जाएगी ना? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे जाना है ज़रा जल्दी, है फार्म पे कुछ काम है। मैं चलूं? नहीं, मैं जाके फ़ोन कर दूंगी। टेक केयर। यू टू। ओके, बाय। नॉट अगेन। What do you mean? फरमाइए, अब क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे यहाँ सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आती हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम जरूर है। प्रॉब्लम की बात छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मिस्टर बजाज के आने के बाद फार्म से वापस क्यों चले आए?
भाई सबकी तरह एक ना एक दिन मुझे घर तो आना ही था। तुम सबकी तरह नहीं आए, तुम मिस्टर बजाज की वजह से वापस आए। शायद तुम ठीक कह रही। क्यों? तुम मिस्टर बजाज को एक अच्छा इंसान नहीं समझते? अरे अगर बुरा इंसान समझता तो खुद आने की बजाय उन्हें धक्के मार मार के बाहर निकाल देता। ये बात छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि क्या तुमने मिस्टर बजाज की आंखों में मेरे लिए कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? राधा, लोगों की आंखों में तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्यार और डिजायर देखता आया हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में किसी दूसरे के लिए प्यार पहली बार देखा है। और तुम्हें अच्छा नहीं लगा? दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा।